Hello everyone and welcome back guys to this chapter. But guys, ये जो है चैप्टर 6 है टेस्ट का. बट 18 एज या 18 एज से नीचे वाले 18 एज से नीचे वाले ये एपिसोड 6 बिल्कुल भी ना देखे. मैं पहले से वार्न कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ना देखे. जो बड़ी एज वाले हैं ऑफकोर्स वही देखे. इसमें थोड़े बहुत या काफ़ी अडल्ट सीन है. सो फिर ये अगर देख भी रहे तो अपने रिस्क पे देखे. और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि जैन होती है, वो आगे की तरफ जा रही होती है और उससे कोई बोलता है हे ब्लॉन्डी कैसे हो, हाय. और जैन जो होती है वो बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें. तो वो लड़का बोलता है कि ये ब्यूटीफुल तो है लेकिन ये थोड़ी बहुत गुस्से वाली है वैसे. और वो कहता है मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे पार्टनर जो हो तुम लोग प्रमोट कर दिए गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन. तो जैन कहती है हाँ, लेकिन वो लड़का बोलता है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि प्रमोशन किस चीज़ के लिए था. और जैन बोलती है इससे अच्छा है तुम ना ही पूछो, जाने दो इसे, तुम्हें नहीं पता. और ये बोलकर स्माइल करते हुए वो चली जाती है और वो लड़का उधर ही ब्लश कर रहा होता है, कहते ब्यूटीफुल. तभी हमें कोई दिखाया जाता है और वो कहता है हाय जैन. और जिसकी वजह से जो जैन होती है वो काफ़ी डर जाती है अचानक में उसके सामने देखकर और गुस्सा भी हो जाती है. तो जो येलो हेयर वाला लड़का होता है वो कहता है कि ये कितनी मतलब जैसे होती है वैसे ही है हमेशा की तरह. क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे पसंद करती. गाइस इसके जेंडर को लेके कंफ्यूज मत होना, ये लड़का है, ओके, ही इज़ अ बॉय. सो ये दोनों पार्टनर्स है, वैसे पार्टनर नहीं, गंदा नहीं सोचे, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप जैसे होती है वो वाले. और जो कि ये लड़का होता है वो कहता है कि वो सारों के साथ ऐसी ही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसकी. और वो जो कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये बात अच्छी लगती है, मुझे पसंद करता हूँ. और वो लड़का बोलता है कि ये बहुत बुरी बात है कि वो तुम्हें कभी नोटिस नहीं करने वाली. और वो लड़का ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है. और जो कि येलो हेयर वाला होता है ये स्माइल कर रहा होता है. और तब वही येलो हेयर वाला कहता है कि क्या तुमने सुना वो रूमर्स. तो वो कहते हैं क्या रूमर है. और फिर ये येलो हेयर वाला लड़का बोलता है कि जो जैना है वो ली फैमिली की वो है, डॉटर है, लेकिन अडॉप्टेड डॉटर है, जो कि मतलब डैनियल की सिस्टर है. स्टेप सिस्टर तो नहीं कहेंगे बस, क्योंकि अडॉप्टेड है. और उसे डैनियल ने रिजेक्ट भी किया, जिसकी वजह से ये एक्सटर्मिनेटर में आई है रिवेंज लेने के लिए डैनियल से. और तभी वो लड़का बोलता है कि वो अपनी फैमिली की डेथ का रिवेंज लेने आई है. तो वो लड़का बोलता है येलो हेयर वाला कि लेकिन मुझे तो वो ठीक लग रहे, वो अमीर भी हैं, तो आखिर इसे क्या ज़रूरत थी उनको छोड़ने की और डैनियल को मारने की. क्या उसके उसके अपने ही रीजंस होंगे, हमें नहीं पता. क्या तुम्हें लगता है ये. और वो लड़का बोलता है कि बकवास करना बंद करो, चलो चलते हैं. और वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं. और तभी जैन को दिखाया जाता है जो कि किसी रूम में आती है. और यार ये कभी स्माइल नहीं करती क्या, ये बंदी पोकर फेस, वाओ. और जैन सोचती है कि कुछ महीने पहले ही मेरा पार्टनर काइनीची और मैं प्रमोट कर दिए गए थे कि हमें किसी को असिस्ट करना है, उसको गार्ड करना है. और वो क्लॉ होता है और जो कि काइनीची होता है वो क्लॉ को समझा रहा होता है कुछ. और ये कहते हैं कि जैन जो होती है वो सोच रही होती सबसे ज़्यादा ताकतवर पावरफुल शिफ्टर है. और तभी जो क्लॉ होता है वो कुछ स्निफ करता है, मतलब उसके आने से उसको स्मेल आती है. और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, गैस बहुत ही गंदी ग्लेयर है इसकी. और फिर जो कि जैना होती है वो कहती है कि ये क्लॉ डैनियल को ज़िंदा खाएगा, डिवोर करेगा. और ये देखते ही उसकी ग्लेयर जो कि जैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सहम सी जाती है, डर जाती है. और तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही थका हुआ हारा लेट जाता है. और फिर इसके दरवाजे पे कोई नॉक होता है तो ये कहता है इस टाइम रिको ही होगी और कोई नहीं होगा. और वो गुस्से में कहता है क्या चाहिए तुम्हें. तभी हमें दिखाया जाता है ये डैनियल है और डैनियल को देखकर वो ब्लश करता है. सो चैप्टर 6 के पार्ट 2 में दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो डैनियल से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो. तो जो डैनियल होता है वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. तो फैंग कहता है हाँ क्यों नहीं. डैनियल कहता है कि शुक्रिया.
इस टाइम तंग करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था आज उसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। और ये सुन के उसकी हार्ट बीट तो तेज़ ही हो जाती है और वो कहता है हाँ मैं भी। और ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल ही कर रहे होते हैं। तभी फैंग डैनियल का नाम लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और उसको टच कर रहा होता है। फिर वो कहता है ओ माफ़ करना, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक किस है। जो डैनियल होता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं, तुम मुझे टच कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। तो फैंग बोलते हैं तुमने मुझे कहा था पहले कि तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। तो जो डैनियल होता है वो कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो उसको किस करता है और क्या ही बोलूँ मैं, देखे रहो। तो फैंग बोलता है क्या मैं, तो वो हाँ बोलता है और उसका अनबटन करता है और इसकी बॉडी देख के जो कि फैंग है वो ब्लश कर रहा होता है। जो डैनियल होता है वो कहता है ऐसे घूरो मत, तुम भी अनड्रेस हो। तो ये सुन के फैंग की तो हवाएं निकल जाती है। अब मैं क्या ही बोलूँ इसको, इसकी हालत चेक करो सिर्फ। और वो बोलता है चलो ठीक है, तो मुझे अनड्रेस क्यों नहीं करते। और ये सुन के डैनियल थोड़ा क्या ही बोले, चांस मिल गया बंदे को। तो वो कहते हैं मुझे प्रोवोक मत करो। और वो डैनियल स्माइल ही कर रहा होता है, नहीं जो फैंग है। तभी डैनियल उसको अनड्रेस कर रहा होता है और वो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। चैप्टर 6 के पार्ट 3 में दिखाया जाता है कि इनकी किसिंग फिर स्टार्ट हो जाती है और वो एक दूसरे को अनड्रेस ही कर रहे होते हैं इस चक्कर में। और जो कि फैंग है वो कहते हैं क्यों ना हम बेड पर चले, और वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और कहते हैं कि तुम्हें लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, हम सोने वाले। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। और फैंग बोलते हैं कि मैं डैनियल के साथ सेक्स करने जा रही हूँ। रियली मुझे यकीन नहीं हो रहा। और कहता है क्या मैं एबल भी हूँ ये काम करने के लिए, क्योंकि मैं। और वो जैसे पीछे मुड़ता है वो डैनियल को देखते हैं। डैनियल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो जैसे पीछे मुड़ता है फैंग देखकर उधर ही डैनियल का नाम लेता है और कहता है तुम्हारा फेस, तुम्हारे बाल, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और उसकी आइज़ फिर से शाइन करती है और इनकी किसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो फैंग है वो कहता है कि डैनियल मैंने ये कभी भी नहीं किया। तो डैनियल बोलता है मैंने भी, ऑफ कोर्स ये हम दोनों का पहली बार है। और वो हाँ बोलता है। तभी चैप्टर 6 के पार्ट 4 में दिखाया जाता है रिको एलेक्स को जो कि सोए होते हैं। और यहाँ पे फैंग और डैनियल तो इंटीमेट हो रहे होते हैं, फन ऑफ कोर्स फन करो, टेस्ट नाइट सोलमेट जो। और इनकी किस चल ही रही होती है और वो फिर से एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे हैं, जिन इनकी आइज़ भी शाइन कर रही होती है। और वो बोलते हैं डैनियल क्या मैं ये अंदर डाल सकता हूँ। तो वो हाँ बोलता है। और वो बोलते हैं तुम्हें हर्ट हो तो बताना। फैंग बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तो डैनियल बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। डैनियल बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। डैनियल सोच रहा होता है कि मैंने इस वक्त के लिए बहुत सालों से इंतज़ार किया है। फैंग डैनियल को नेक पे बाइट कर देता है, जिसकी वजह से डैनियल के तो आंसू ही निकल आए। वाह। और इनकी इंटीमेट सीन्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी चैप्टर 6 के पार्ट 5 में दिखाया जाता है कि डैनियल कहते हैं कि जब फैंग पैदा हुआ था मैंने महसूस किया था कि वो मेरा सोलमेट है। और वो जब अपनी मदर के पेट में था, मतलब उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी, तो मैं तब से फील कर सकता था। और हम दोनों सेपरेट भी नहीं थे, डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे। और जब उसके डैड सैड हो रहे होते तो वो अपने डैड को बोलता है कि आप रोए नहीं, जो बेबी है वो अलाइव है, वो ज़िंदा है। और उसको इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके फादर भी उस पर बिलीव करते हैं कि हाँ
यकीनन जो फेंग है वो ज़िंदा होगा, और इसके फादर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को सही पैसा लगाया होता है कि वो जो वुल्फ शिफ्टर है उसे ढूंढ डाले, कि वो उसे इतने टाइम तक ढूंढ नहीं पाते, लेकिन मैंने अब तुम्हें ढूंढ लिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कि ये फैंग की मॉम होती है, कहती है कि एडवर्ड डैनियल के फादर का नाम है एडवर्ड। तो वो कहते हैं कि जो कि डैनियल की मदर होती है वो कहती है कि उन्होंने लीना को मार दिया और बेबी को ले गए क्लॉक को देने के लिए, तो वो बेबी मर चुका है। तो ये सुन के जो डैनियल है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं सॉरी, एडवर्ड जो होता है वो बहुत गुस्सा होता है। ये दोनों एक जैसे तो इसीलिए कंफ्यूज हो गई थी, ये रफ कॉपी है यार एक दूसरे की। अच्छा, जो एडवर्ड होता है वो कहते हैं डैनियल ने कहा है कि वो बेबी ज़िंदा है और मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ। तो जो कि डैनियल की मदर होती है वो कहती है कि आखिर डैनियल को कैसे पता। तो एडवर्ड बोलते हैं डैनियल और वो बेबी कनेक्टेड है जब से लीना प्रेग्नेंट हुई थी। तो इसका मतलब तुम्हें पता है ना कि ये दोनों डेस्टिनाइड है। तो ये देख के उसकी मदर शॉक हो जाती है थोड़ा, और एडम सन्स वो बोलता है, एडम आई थिंक जो फैंग है उसके फादर का नाम है। और तभी उसकी वाइफ उसको चुप कराती है, और जो कि एडवर्ड होता है वो कहता है कि मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा, वो लास्ट प्रीशियस गिफ्ट है मेरे लिए, मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा। और तभी डैनियल होता है कि मुझे पता था कि तुम अभी भी ज़िंदा हो, लेकिन कहीं पर हो, मेरा दिल मुझे बता रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, तुम्हारे बगैर इतना बड़े हो गए हम अकेले एक दूसरे, बहुत ही लोलीनेस फील होता था, और मुझे अपना आप डेड फील होता था इनसाइड, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका सोलमेट इसके करीब नहीं है, तो ये हाफ ही है। और तभी इनके सीन्स दिखाए जाते हैं, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अभी हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। बाय गाइस, सिर्फ इतना ही था।